दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय में आम लोग गरीबी में जी रहे थे। चेल्लप्पा नाम के एक युवा लड़के ने तमिलनाडु के एक शिव मंदिर में शरण ली। वहां उसने ब्राह्मण पुजारियों को संस्कृत मंत्रों का जाप करते सुना। उसे एक भी शब्द समझ में नहीं आता था, लेकिन वह उन्हें याद करके पुजारियों को दोहराता था। पुजारी इतने प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे अपनी पूजा में मदद करने दिया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, चेल्लप्पा ने पाया कि उन मंत्रों का शिव से कोई लेना देना नहीं था। उसकी अपनी आवाज में वे कुछ इस तरह लगते थे। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः, ओम श्री गणेशोत्ताय नमः, ओम श्री मृत्युंजयाय नमः, ओम श्री प्रजहाय नमः। चेल्लप्पा की इच्छा थी कि वह खुद संस्कृत जानता। फिर अपने हाई स्कूल के वर्षों में उसे एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत सीखने का अवसर मिला। तब वह समझ गया कि वे इतने सालों से जो जप कर रहे थे, वह एक सृष्टिकर्ता ईश्वर के पुत्र को संबोधित था, जो एक खूनवारी से पैदा हुआ, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और प्रजापति बन गया। ये शिव के बारे में नहीं था, इसलिए उसने सवाल उठे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे समझा सके कि वह प्रजापति कौन था। इसलिए उसने सोचा कि वे पुजारी परमेश्वर के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। चेल्लप्पा नास्तिक बन गया। उसने 3 साल तक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ईवी रामस्वामी नायकर का अनुसरण करना शुरू किया। इससे भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। इस बीच उसने शादी कर ली और उसके बच्चे भी हुई, लेकिन इससे उसे कोई मतलब नहीं था। वह धूम्रपान, शराब और जुआ खेलने में लग गया। आखिरकार उसे तपेदिक हो गया और वह मरने वाला था। इस बीच उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे जिन्हें वह चुका नहीं सका, और उसने आत्महत्या करने और मरने का फैसला किया। इसे ही एक प्रयास में जब वह चेन्नई शहर में एक उपनगरीय ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रहा था, तो उसने एक ईसाई सड़क सभा से लाउडस्पीकर की आवाज सुनी, जो अपने पापों को छिपाता है वह सफल नहीं होगा। लेकिन जब वह मरने की कोशिश कर रहा था, तो उसे ये क्यों सुनना चाहिए था? चेल्लप्पा को जिज्ञासा हुई। वह अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया और उस ओर चला पड़ा जहां से वह आवाज आ रहे थे। वहां एक उपदेशक बाइबल में यीशु के एक खूनवारी से जन्म लेने, क्रूस पर चढ़ाए जाने, पुनर्जीवित होने और पूरी मानव जाति के उद्धारकर्ता बनने के बारे में भविष्यवाणियों की व्याख्या कर रहा था। अचानक चेल्लप्पा को ये महसूस हुआ कि यीशु ही वह प्रजापति थे जिनके उन्हें तलाश थी। फिर उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को हवाला देते हुए प्रचार करने शुरू किया कि केवल यीशु ही प्रजापति थे, और बहुत से लोगों ने चेल्लप्पा के संदेश के माध्यम से यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जाना। हाल ही में 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि वे हिंदू पुजारी शिव मंदिर में यीशु के लिए मंत्रोच्चार क्यों कर रहे थे? खैर, नूह के महान बाढ़ के बाद, जो हिंदू धर्म के अनुसार मनु का महाजल प्रलय है, ये नूह का पुत्र शेम था, जो मनु का पुत्र है, जिसने प्राचीन भारत की स्थापना की, और भारतीय उसे उसकी उपाधि से राजा भरत कहते हैं, जिसका अर्थ है आग। वह नारायण के रूप में अपने पिता नूह के परमेश्वर यहोवा की पूजा करता था। वैसे इस नारायण का विष्णु से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि तब तक विष्णु का जन्म भी नहीं हुआ था। इसके अलावा राजा भरत को उस उद्धारकर्ता के बारे में पता था, जो मानव पाप को समाप्त करने के लिए आने वाला था।
वास्तव में पूरी दुनिया उन्हें मानव उद्धारकर्ता के रूप में देख रही थी, जिसका वादा परमेश्वर ने ईडन गार्डन में किया था। इसी तरह असीरिया में सेमिरामिस जो खाली थी और जो राजा भरत की समकालीन भी थी, अपने लोगों को ये विश्वास दिला सकती कि उसका नाजायज बेटा थमुज उस महिला का बीज था, जिसका वादा परमेश्वर ने ईडन गार्डन में मानवता को पाप से बचाने के लिए किया था। इसके अलावा राजा भरत के समय के भारतीय वेदों में आने वाले प्रजापति के बारे में बहुत सारी पुरानी भविष्यवाणियां थी जो यीशु थे। यही वह बात थी जो शिव मंदिर के पुजारी मंत्र जप रहे थे, बिना ये जाने कि प्रजापति कौन थे। अब प्रजा शब्द का अर्थ किसी भी देश का नागरिक होना है। प्रजापति उनका नेता होता है। दरअसल ये यीशु की भूमिका को दर्शाता है जब वह वापस आता है। बाइबल के अनुसार पिता परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता। न्याय करने की सारी अधिकार यीशु को दी गई है, क्योंकि वह अकेले ही हमारे पापों के लिए मरा और वह अकेला ही है जो हमें क्षमा कर सकता है और हमें हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए यीशु हमारे प्रजापति हैं। वास्तव में आज उनके राज्य का प्रजा बनना एक समझदारी वाली बात है। आखिरकार जब हमारे प्राचीन माता पिता आदम और हव्वा परमेश्वर से भटक गए थे, तो मनुष्य के लिए परमेश्वर की उद्धार योजना यही थी। ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। परमेश्वर आपका भला करे।